Good evening, students. Welcome to another session of our online classes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. Okay. First of all, simple sentences. सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? नॉर्मली जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं जो बिल्कुल सिंपल से होते हैं. फॉर एग्जांपल, द टीचर हिट द बॉय, या द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, या आई एम गोइंग टू कॉलेज. तो ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस. अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो फ्रेजेस को जो है या क्लॉजेस को बेसिकली क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ बट और एंड. बट और एंड की मदद से हम क्या करते हैं कि दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लॉज है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी. ये हमारे पास क्लॉज है. ठीक है. और दूसरा क्लॉज है हमारे पास, द मदर वाज सैड. ठीक है. दो हो गए. अब क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें हैप्पी क्यों है हमें ये नहीं पता है, लेकिन बच्चे खुश हैं. और मदर जो है वो दुखी क्यों है हमें ये नहीं पता, लेकिन मदर दुखी है, सैड है. ठीक है. अब इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हम एंड या बट दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं. देखते हैं अप्रोप्रिएट सेंस कहाँ बनता है. तो अगर हम ये कर लें, द चिल्ड्रन वर हैप्पी बट द मदर वॉज सैड. तो आई थिंक इसमें जो है वो ज़्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि अगर हम बट की जगह एंड लगाएंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि बच्चे खुश थे और माँ जो है वो दुखी थी. थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट जो है वो ये रहेगा, क्योंकि खुशी और गम एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और बट जो है वो हमेशा हमें एक अपोजिट सेंस देता है, अपोजिंग सेंस देता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बट का इस्तेमाल करेंगे. द चिल्ड्रन वर हैप्पी बट द मदर वाज सैड. एक और हम करते हैं, दो क्लॉज लेते हैं. इट वॉज लेट. एक क्लॉज ये हो गया. दूसरा, आई वॉज टायर्ड. ठीक है. दोनों क्लॉज हैं. इट वॉज लेट मतलब इसका हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सेंस बन रहा है कि हाँ जी लेट है. और आई वॉज टायर्ड, मैं थका हूँ या मैं थका था, सॉरी. तो इसका सेंस जो है कि हाँ मैं थका था, लेकिन अब ये नहीं पता है कि क्यों थका था. तो इसलिए हम इनको क्लॉज में लेते हैं. तो ये दो क्लॉज हैं, आई इट वॉज लेट और दूसरा है आई वॉज टायर्ड. तो इसको हम क्या करेंगे, बट या एंड में से कोई एक ले लेंगे हम वर्ड. तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इट वॉज लेट एंड आई वॉज टायर्ड. ठीक है. आई वॉज टायर्ड. तो इससे क्या सेंस बना कि लेट थे, इट वॉज लेट यानी वक्त जो है वो लेट हो चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं थका हुआ था. यानी मान लो किसी ने पूछा होगा कि आप जो है पार्टी में क्यों नहीं आए, या आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की, या जो भी है, तो फिर उसने आगे से जवाब दिया होगा कि एक तो लेट हो गया था और दूसरा मैं टायर्ड था, थका हुआ था, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं की या मैं पार्टी में नहीं आया. तो कुल मिला के जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि टू क्लॉजेस को, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, टू क्लॉजेस आर joined by the words
कौन से वर्ड्स हैं? बट और एंड, अमूमन जो है जो यही यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, ये कॉम्प्लेक्स ही है, इसमें थोड़ी पेचीदगी आ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें भी हम दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, टू क्लॉजेज आर जॉइंड बाय द वर्ड्स। इस पे हम वर्ड्स करते हैं जैसे कि एज, इफ, अनलेस, बिकॉज, सिंस, वेदर, until, when, who वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड और बट नहीं आता, यहाँ पे वर्ड आते हैं जैसे कि एज, इफ, अनलेस, बिकॉज, सिंस, वेदर, until, when, who वगैरह वगैरह। अब फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों टू क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं तो फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो दो क्लॉजेज ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे इसमें हम ऐड कर लेते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय द वर्ड्स बट एंड एंड। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तार या जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ देखो, अभी हम दोबारा कंपाउंड में चले गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बच्चे खुश थे तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अकेला भी हम लिखेंगे तो ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी खुद मुख्तारी रह सकती है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्लास है हमारे पास द मदर वाज सैड। द मदर वाज सैड हम ऐसे ही नॉर्मली लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे तो उसको भी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों जो हैं क्या हैं? ये और ये, द चिल्ड्रन वर हैप्पी एंड द मदर वाज सैड, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय द वर्ड्स बट एंड एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आ गए, यहाँ पे क्या होता है कि जो दो क्लॉजेज हैं वो क्या हैं? उनमें से एक क्या है? वन इज सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट और सुपरऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम इस सबऑर्डिनेट को ये भी कह सकते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट या सुपरऑर्डिनेट क्लास। यानी इसमें क्या होता है कि एक होता है सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? इसको हम कर लेते हैं, आई थिंक नहीं, अंडरलाइन नहीं हो सकेगा। अच्छा, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि इसको ये डिपेंड करता है दूसरे पे, यानी इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडिपेंडेंट या सब सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसको किसी भी इसकी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, टू क्लॉजेस, यहाँ पे ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हुआ? टू क्लॉजेस ब्रैकेट में, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वन इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट और सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड बाय द वर्ड्स एज, इफ, अनलेस, बिकॉज वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हम कंपाउंड में भी ले सकते थे, ये वाली एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं, ही वॉज पुअर, एक ये क्लॉज आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया
although, सॉरी ये आ गया although he was poor, एक ही आ गया। ये क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, ये कौन सा क्लॉज है। although he was poor, हालांकि वो पुअर है, ये पुअर था यानी गरीब था, हालांकि। तो इसका मतलब क्या है कि किसी इंफॉर्मेशन की गुंजाइश है, कुछ ऐड होना है इसमें, इसका मतलब ये कौन सा क्लॉज है, ये क्लॉज है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं ही वॉज हैप्पी। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है हमें, हम वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, although he was poor, he was poor he was happy। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, although he was poor जो हमारे पास था डिपेंडेंट, उसके साथ हमने जब इंडिपेंडेंट लगाया he was happy, तो ये पूरा क्लास कंप्लीट हो गया, यानी although को भी सहारा मिल गया, although he was poor को, और ये पूरा बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, एक हम और लेते हैं, जैसे he is old yet is, या इसको ऐसे लेते हैं, ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रांग। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। ठीक है, ही इज ओल्ड वो बूढ़ा है, ही इज स्ट्रांग जो वो मजबूत है यानी स्ट्रांग है, ताकतवर है। यहाँ भी हम दोनों क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लास ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे बनाएंगे ताकि इसमें से एक चीज़, एक क्लॉज जो है वो क्या कर जाए, डिपेंडेंट बन जाए और दूसरा इंडिपेंडेंट बन जाए। जैसे ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रांग, ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रांग। ठीक है, एक और लेते हैं, ही हिट मी, उसने मुझे मारा, आई हिट हिम। ठीक है, दो क्लासेस हैं, इनको हम जोड़ेंगे कैसे, ही हिट मी बिकॉज आई हिट हिम। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है। एक हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आपके पास, इसको नंबर 1 दे देते हैं, सर्च हीज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच। ठीक है, अब हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है वो ये आए कि आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल है। तो इसको हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले देखो, सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच, इसमें एंड का इस्तेमाल है इसका, और एंड कहाँ इस्तेमाल होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस में, या अगर बट होता है इसकी जगह तो तब भी ये क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है कंपाउंड। ठीक है, अब इसको हम जब कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो पहले इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेंस क्या बना है। सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच, कि इसके जेब चेक करो, पॉकेट्स चेक करो और आपको वॉच मिल जाएगी। तो हम ये एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप इसके पॉकेट्स चेक करोगे तो आपको वॉच जो है मिल जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं, इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच। ठीक है, मतलब वही हो गया, मतलब दोनों का हो गया, और ये बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच, और इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, ही सॉ डेंजर
कॉमा बट कैरिड ऑन। ही सॉ डेंजर बट कैरिड ऑन। अब देखते हैं इसमें ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बट का इस्तेमाल हुआ है। ये सेंटेंस कौन सा रहेगा, कंपाउंड। ठीक है, अब इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे हम लगा सकते हैं, मतलब पहले सेंस देख लेते हैं। ही सॉ डेंजर, उसने खतरा देखा, बट कैरिड ऑन, फिर भी उसने कैरी ऑन किया, यानी वो काम करता रहा जो काम वो कर रहा था। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हालांकि उसको डेंजर दिखा, खतरा दिखा, फिर भी वो लगा रहा, वो काम करता रहा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑल दो ही सॉ डेंजर ही कैरिड ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब आपने क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल तो है, उसमें ना बट होगा, ना एंड होगा, ना इफ होगा, ना अनलेस होगा, ना बिकॉज होगा, ना सिंस होगा, ना वेदर होगा, ना अनटिल होगा, ना व्हेन होगा। ये वर्ड्स उसमें नहीं होंगे, सीधा सिंपल सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में आपको दो क्लॉजेस दिखते हैं और उसमें एंड और बट का इस्तेमाल आपको दिखता है, तब वो बन जाएगा आपका क्या, कंपाउंड सेंटेंस। और अगर उसमें दो क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, और आपको उसमें वर्ड्स मिल रहे हैं जैसे एज, इफ, अनलेस, बिकॉज, सिंस, वेदर, अनटिल, व्हेन, हु वगैरह वगैरह, तो तब आप उसको एकदम पहचान जाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स आप कैसे बनाओगे, उसमें आपको क्या करना है कि इफ, अनलेस, बिकॉज वगैरह या ऑल्दो ऐसी जो वर्ड्स हैं, इनका आप इस्तेमाल करोगे तो आप आसानी से इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।